आप सभी को सालोम प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में। और जैसा कि हम पिछले दिनों काफ़ी अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले शनिवार को एक सब्जेक्ट पर चर्चा की थी जिसमें हमारे बीच में रेवरेंड निरोज साइमन साहब थे और उन्होंने उत्पत्ति एक एक पर विश्लेषण किया था और बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया। और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और कहा कि उसको थोड़ा सा वीडियो बना दें तो ताकि अच्छा रहेगा और हम लोग अच्छे से उसको समझ पाएंगे और उसको लिख पाएंगे। चलिए है ना, हम उसी पर एक वीडियो को बनाते हैं और ताकि आप लोग उसको अच्छे से अध्ययन कर सकें और उस पर चिंतन मनन कर सकें कि परमेश्वर किस तरीके से काम करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे इसको समझाऊं। आप यहाँ पर एक स्लाइड देख रहे हैं और ये है उत्पत्ति की पहली आयत। पहली आयत जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस पहली आयत के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं ये हिब्रू में लिखी है और इस आयत के अंदर आप देखेंगे कि हिब्रू में 7 अक्षर हैं। इसमें 7 अक्षर दिए हैं और 7 अक्षर से मिल करके ये पहली आयत बनी। हम इसमें देखते हैं कि जो पहला शब्द है वो है बेरेशित, दूसरा शब्द है बारह, तीसरा शब्द है एलोहिम, चौथा एत और पांचवा जो है हासमामाइम है, हासमामाइम और छठा जो है वो है एत। फिर उसके बाद आखिरी है हारेज, हारेज है। तो इसके उच्चारण में ना थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल होगी, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे और इसको समझेंगे। इस पूरी आयत का जो इंग्लिश में मीनिंग है, इन द बिगनिंग क्रिएटेड गॉड द हेवंस एंड द अर्थ। ये इस पूरी आयत का मतलब है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल बात करने वाले हैं इस आयत पर और जो सबसे पहला वर्ड है उस वर्ड पर हम चर्चा करेंगे। यह है बेरेशित। बेरेशित जो है ये शब्द इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है इन द बिगनिंग, यानी आरंभ में। जब हम हिंदी में बोलेंगे तो इसको आरंभ में, आप इस शब्द को अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये बी से शुरू होता है, बेत से शुरू होता है और ताव पर खत्म होता है। बेत जो है वो घर को दर्शाता है और ताव जो है वो अंतिम शब्द है और इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी बनेगी जो कि हम आगे चल करके बताएंगे। आप इस पूरी जो आयत है, इस आयत पर हम आज पूरी पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातों पर चर्चा जरूर करेंगे और क्योंकि इसकी व्याख्या इतनी बड़ी है, ये समझ लीजिए कि पूरी बाइबल का बेस जो है वो ये पहली आयत है। इसमें बहुत कुछ वो छुपा है जिसके विषय में आपने शायद कुछ सुना भी हो और बहुत सारी बातें ना भी सुनी हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको साधारण शब्दों में इस आयत के मतलब को समझा पाएं और उस रहस्य को समझा पाएं जो न्यूमेरिकल परमेश्वर यहोवा ने इसके अंदर छुपा करके रखे हैं। इस बाइबल के अंदर ये जो आयत है, पहली आयत उत्पत्ति 1:1, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इस तरीके से आती है। बेत का जो है वो 2 अंक है, यानी उसकी वैल्यू जो है 2 है और रेस की जो है वो है 200, आलेफ की 1 है, सिन की 300 है और योद की 10 है और ताव की 400। इस तरीके से हम बेरेशित को जो हम पढ़ते हैं तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकल करके आती है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब इसको सबको जोड़ देते हैं
तो यहां पर देखते हैं एक नंबर निकल करके आता है 913, 913। अब ये जो 913 है ये ट्रेंगुलर नंबर है, हम आगे बताएंगे, क्योंकि ये ट्रेंगुलर नंबर को आपको ना, इसलिए मैं पहले इसको बता रहा हूं ताकि, क्योंकि आज जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ट्रेंगुलर नंबर पर ही करने वाले हैं। हम और भी बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। इस आयत में बहुत कुछ छुपा है, पर समझिए कि पूरी बाइबल का बेस जो है ये पहली आयत है, और इसी को हम धीरे धीरे करके सीखेंगे और समझेंगे, और हम चाहेंगे कि सब लोग अच्छे से बाइबल को समझ लें और परमेश्वर से प्रेम करें। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, मैं ट्रिपल जो उसमें जाएंगे, ट्रायंगुलर में जाएंगे, तो ट्रायंगुलर से जाने से पहले मैं इसको 913 को फिर से एक बार जोड़ना चाहूंगा। और जब आप यहां पर देखते हैं तो ये इसकी जो जोड़ है वो आता है 9 और 1 10 और 3 13, और 13 जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, लेकिन मैं इसके डिजिटल रूट में जाऊंगा। जो इसका सिंगल नंबर बनेगा वो बनेगा 4। आप देखिए, पूरी सृष्टि को बनाने के लिए परमेश्वर को 4 दिशाओं की आवश्यकता थी, और यह पूरी तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाना था, इसलिए यहां पर 4 नंबर इंप्लीमेंट होता है। और दूसरा अगर देखें तो इस बेरेशित के अंदर 6 लेटर हैं, बेत, रेस, अलिफ, सिन, योद और ताव। हम राइट से लेफ्ट को पढ़ रहे हैं इसको। जो लोग है ना सीख रहे हैं उन लोगों को मालूम है, और जो लोग नहीं सीख रहे हैं वो लोग भी उनके लोगों के लिए बता देते हैं। ये लेफ्ट से राइट नहीं जाती, बल्कि राइट से लेफ्ट जाती है हिब्रू जो है। तो यहां पर हम देखें कि इसके अंदर 6 लेटर्स हैं, और 6 लेटर्स जो हैं ये इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर सृष्टि को बना रहा है, और 6 नंबर मनुष्य का नंबर है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने 6ठे दिन आदम को बनाया। और आदम को इसलिए बनाया कि ताकि जो सृष्टि बना रहा है उस सृष्टि के अंदर वो अपना वो कार्य कर सके और उस सृष्टि को उसको समर्पित कर सके। सो ये क्लियर हो गया। अब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू 913 आती है, हालांकि ना मैं पूरी उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आगे नंबर्स पर चलेंगे और पूरी आयत को डिकोड करेंगे, और हो सकता है कि शायद इसमें 1-2 जो वीडियो हैं वो बन पाए, और बहुत, क्योंकि हालांकि इसमें सैकड़ों वीडियो बना सकते हैं, इतना रहस्य इसमें छिपा है, क्योंकि पूरी बाइबल का बेस ये है, तो इसमें सैकड़ों वीडियो बन सकती हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, यानी कि अंक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूं और हिंदी में भी बता देता हूं। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर 1, ऑड नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 7, 9। सेकेंड, इवन नंबर, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 आदि, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं। थर्ड पर है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है थर्ड पर, तो इसका एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 5, 7, 11। इसके बाद है ना फोर्थ पर आता है ट्रायंगुलर नंबर, यानी बाइबल के अंदर ये 4 नंबर है ना इंप्लीमेंट हैं। आप देखेंगे 4 नंबर इंप्लीमेंट है, कहां पर हमने कौन से नंबर को किस तरीके से ऐड करके उसको समझना है और किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ट्रायंगुलर नंबर में 3 है, 6 है, 10 है, 153 है, 276, 666, 913, जो कि अभी हमने बेरेशित का देखा था, यहीं तक आना का, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। हिंदी में बता देता हूं मैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहली विषम संख्याएं, उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9। नंबर 2 सम संख्याएं, उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10।
नंबर 3 अभाज्य संख्या जो है ना किसी से विभाजित नहीं होती हैं, वो उदाहरण के लिए 1 2 3 5 7 11। त्रिकोणीय संख्या उदाहरण के लिए नंबर 4 3 6 10 153 276 666 913। वही बेरिसित पर हम आगे हैं। अब हम आते हैं ट्रायंगुलर नंबर पर। तो आप यहां पर एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर ये ट्रायंगुलर है ना बना है, त्रिकोण बना है। अब इस त्रिकोण के अंदर आप देखें कि इसको किसी भी कोने से आप एंगल करें। जब किसी भी कोने से एंगल करेंगे तो उसका ऊपर का सिरा जो है वो ऊपर जाएगा, मतलब किधर साइड से भी रख देंगे ट्रायंगुलर को तो वो ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद ये इस तरीके से प्लस होगा 2 + 1 = 3। 3 जो है वो ट्रायंगुलर संख्या है, मतलब जो त्रिकोणीय संख्या है, त्रिकोणीय नंबर है। अब हम इसको देखें कि तीनों गोले एक समान जगह पर हैं, लेकिन इसके द्वारा यह संभव नहीं होगा कि कोई भी हम गोला बना सकें। जहां भी हम इसको रखेंगे इसको गोला नहीं बनेगा, यानी सर्कल नहीं बनेगा। यह त्रियक को दिखाता है, मतलब 3 डॉट हमने जो ऊपर लगाई हैं, आप इसको देखें 3 डॉट जो ऊपर लगी हैं, इसका मतलब है ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब इसको इस तरीके से देखेंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस ट्रायंगुलर नंबर को, कि जहां से भी शुरू कर दें, कहीं किसी भी कोने से शुरू कर दें, आपको है ना 2 अलग अलग ही नजर आएंगे, यानी कि आपस में कभी भी वो मिलेंगे। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, क्योंकि त्रिकोणीय है ना तरीके से कार्य करते हैं। अब देखें कि तीनों में क्या समानता है कि पिता का काम हुआ, फिर पुत्र का काम हुआ, फिर पवित्र आत्मा का काम हुआ इस पृथ्वी के ऊपर। तो ये पहली संख्या है जो ट्रायंगुलर है, और इस ट्रायंगुलर को देखते हैं। लेकिन हम इसमें और है ना कुछ देखते हैं। इस ट्रायंगुलर के अंदर हम एक संख्या को और है ना 2 गोले और लगाते हैं, यानी 2 बिंदु और लगाते हैं। यहां पर देखें कि अगर हम इसको जो 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों से जो त्रिकोण बनता है, इसमें अगर बीच बीच में एक एक डॉट और लगा दी जाए तो आप देखेंगे कि हर तरफ से 3 ही नजर आएगा। आप देखेंगे कि हर तरफ से, मतलब हर लाइन पर 3 ही नजर आएंगे, 3 नंबर नजर आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब 3 लाइन से शुरू करेंगे, हम नीचे से शुरू करें, लेफ्ट से शुरू करें या राइट से शुरू करें, हम किसी भी एंगल से शुरू करते हैं, तो यहां पर इसका जो न्यूमरिक जो स्टेज बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, 3 2 1। यानी कि हम किसी भी बेस से करें, चाहे लेफ्ट वाले से करें, चाहे राइट वाले से करें, चाहे नीचे वाले से करें, हम किसी भी बेस से करेंगे तो 3 2 1, यानी कि जो गोले आप गिनेंगे 3 2 1, आप देखेंगे कि ना आपको इसी तरीके से हर तरफ को नजर आएंगे। अब 3 2 1 को हम प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद इसका नंबर आता है 6। तो ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर 6। तो जैसे आपको बताया कि 6 जो है ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर बहुत सारे हैं, उस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि ये सब कुछ ना गणना ये बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार है। बाइबल को कैसे मैनेज किया है परमेश्वर ने, किस तरीके से सब कुछ एक निर्धारित तरीके से, मतलब एक खूबसूरती के साथ उसको संजो करके रखा है, मैथमेटिकल। उसकी कार्य करने की शैली को हम इससे समझ पाएंगे। हम यहां पर देखते हैं कि ये 6 जो संख्या आती है, क्योंकि 4 बेरिसित जो है वो उसका नंबर बनता है 913, उसका जो नंबर निकल करके आता है 4, जो कि भौतिकता को दिखाता है, यानी संसार को, इस सृष्टि को दिखाता है। 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं को है ना वो बना रहा है। इस वक्त में उसने चारों दिशाएं बना दी। बेरिसित में कितने लेटर्स थे, वो थे 6 लेटर्स को अगर हम देखें तो 6 नंबर जो है वो ट्रायंगुलर नंबर होता है, और 6 नंबर आदम का भी नंबर है, यानी मनुष्य का नंबर है। तो यहां पर देखें कि 6 दिन जो है परमेश्वर ने ठहराए हमारे कार्य दिवस करने के लिए, मतलब कार्य दिवस को दर्शाता है। मनुष्य को 6 दिन ही काम करने के लिए कहा गया, और 7वां दिन उसका विश्राम का हुआ।
और इस तरीके से हम देखें कि यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये जो 6 जो है ये ट्रायंगुलर नंबर है, लेकिन ये हमारे कार्यों को भी दर्शाता है, यानी कि 6 दिन कार्य और 7वां दिन सबत का दिन। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये ट्रायंगुलर नंबर हो गया। चलिए हम एक और ट्रायंगुलर नंबर को देखेंगे जो कि आपको ना यहां पर दिखाई देगा। हम इसमें क्या करते हैं कि हर एक लाइन पर जो ट्रायंगुलर बनाया है हमने, हर एक लाइन पर हम बीच में, क्योंकि ऊपर एक एक डॉट लगी है तो हमने उसको क्या किया, बीच में दो दो डॉट लगा दी, समान जगह पर दो दो डॉट लगा दी। अब 2 डॉट लगाने के बाद हमने क्या किया, सेंटर बनाया इसका, और सेंटर बनाने के बाद हमने इसका एक डॉट हमने इसके बीच में लगा दी, मतलब बीच में एक डॉट को रख दिया। अब आप देखेंगे कि किसी भी एंगल पर आप इसको देखेंगे तो हर तरफ से ये 4 ही नजर आती हैं। आप जब भी कहीं पर भी देखेंगे तो आपको ये चार डॉट नजर आएंगी। किसी भी लाइन से आप जोड़ दें इसको 4 नजर आएंगी। लेकिन जब इसका पैटर्न बनेगा, जब स्टेप बनेंगे इसकी, तो इसका बनेगा किसी भी एंगल से आप जोड़ना शुरू कर दीजिए, चाहे लेफ्ट से, राइट से या नीचे से, कहीं से भी जोड़ना शुरू करो। ट्रायंगुलर जो है हमेशा ऐसे रखा जाता है, तो ट्रायंगुलर को है ना, जब हम लेफ्ट से, राइट से और नीचे से ही काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले 4 डॉट हैं, फिर उसके बाद 3 डॉट हैं, फिर उसके बाद 2 डॉट हैं, और उसके बाद जो है 1 डॉट है। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 + 3 + 2 + 1 = 10। 10 जो है ये ट्रायंगुलर नंबर है, ये त्रिकोणीय संख्या है, और ये त्रिकोणीय संख्या परमेश्वर की परफेक्शन की संख्या है। परमेश्वर ने परफेक्शन के साथ कार्य किया, जैसा कि मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो के अंदर सिखाया है आपको, और बहुत सारी वीडियो में आपने उसको सुना है कि आदम से लेकर के 10 पीढ़ी हैं, और आदम से लेकर के नूह तक 10 पीढ़ी हैं, और नूह से लेकर के अब्राहम तक भी 10 ही पीढ़ी हैं। अगर हम ना यहूदा की बात करें, मतलब इस्राएल के ऊपर राजा की बात करें, तो यहूदा के गोत्र से 10वीं पीढ़ी में ही दाऊद जो है राजा बनते हैं। तो ये मतलब एक बहुत ही सिंपल सी बात नजर आती है कि यहाँ पर 10 नंबर जो है वो परफेक्शन को दिखा रहा है, परमेश्वर की परफेक्शन। उसके साथ साथ जब परमेश्वर है ना मनुष्य को, यानी कि हम लोगों को, मानव जाति को जब है ना अपनी आज्ञाएं देता है, व्यवस्था देता है, तो उसमें 10 ही आज्ञाएं हैं। इन 10 आज्ञाओं पर अगर कोई व्यक्ति चलता है तो मैं समझता हूं कि वो तमाम बुराइयों से बच सकता है। अब बहुत सारे लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि हमारे लिए वो 10 आज्ञाएं नहीं है क्योंकि हम नए नियम में जीते। तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने कहीं पर भी उन आज्ञाओं को खत्म नहीं किया है। वो 10 आज्ञाएं जैसी थी वैसी की वैसी ही हैं। चलिए हम इसको देखते हैं कि यहां पर इस 10 नंबर में कुछ और भी नजर आता है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ना यहां पर देख रहे हैं 10 नंबर के अंदर एक बहुत ही खास बात नजर आती है कि हम यहोवे का नाम देखते हैं। यहोवे योद हे वाव हे, योद हे वाव हे, ये 4 लेटर से, हिब्रू के 4 लेटर से यहोवे बनता है, और ये यहोवा परमेश्वर का नाम है। तो ये उसका नाम जो है, इसकी कैलकुलेशन भी हम रखे हैं साथ में। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो कितनी है, योद का 10, हे का 5, वाव का 6 और हे का 5 = 26। अब जो ये 26 है, अगर हम 26 यहोवे का नंबर है, लेकिन मैं अगर इसके डिजिटल रूट में जाऊं, यानी मूल में जाऊं, तो इसका नंबर 8 बन जाता है, और 8 जो है एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। परमेश्वर एक नई शुरुआत कर रहा है, यहोवा ने एक नई शुरुआत को किया। अब आप देखें कि हमने इस यहोवे को यहां पर संजो करके रखा। अब देखें कि इस ट्रायंगुलर में जो 10 डॉट हमारे पास में है, इन 10 डॉट को हमने रखा है एक एंगल पर। योद जो है वो यीशुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है और यहोवे के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए पहला अक्षर हम टॉप पर रखेंगे क्योंकि वो
हमेशा ऊंचे पर रहेगा, क्योंकि ये योद जो है परमेश्वर के नाम का पहला अक्षर है, यहोवे का नाम का पहला अक्षर है और यीशु के नाम का भी पहला अक्षर है। और योद जो है परमेश्वर को दर्शाता है, परमेश्वर की परफेक्शन को दर्शाता है। इसलिए पहला शब्द जो है, पहला जो लेटर है योद, हम उसको टॉप पर रखेंगे, या हम इसको एक राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट से पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट को पढ़ेंगे तो लेफ्ट में रखेंगे, हम राइट में रखेंगे और हम इसको फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने रखा नीचे की डॉट, नीचे में देखिए बिल्कुल सबसे नीचे, तो हमने वहां पर रखा है योद हे वाव हे यहवे। अब ये 4 के पैटर्न में है, क्योंकि 4 लेटर्स हैं। अब हम इसको तो ये तीसरे नंबर तो लेफ्ट साइड में देखते हैं, हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ऊपर से हम देखते हैं तो यहां पर क्या नजर आता है, योद हे वाव हे, यानी ये भी यहवे का नाम है। अब अगर हम इसको 3 लाइन में देखते हैं तो यह जो दिख रहा है योद हे वाव, ये भी यहोवा का नाम है, मतलब यहोवा परमेश्वर का नाम है, क्योंकि यहोवा के नाम बहुत सारे नाम है, यहोवे के नाम जो है बहुत सारे नाम है, उनमें से ये भी एक नाम है। हम इन्हें 2 डॉट पर जाते हैं तो 2 डॉट पर जाएंगे तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां पर यहा है, तो यहा भी परमेश्वर का नाम है। तो आप देखें कि इसकी कैलकुलेशन जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा 4 + 3 + 2 + 1 = 10। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये मिल करके एक ट्रायंगुलर नंबर बना रहे हैं, और ट्रायंगुलर नंबर ट्रिनिटी को दर्शा रहा है, यानी पिता का कार्य, पुत्र का कार्य और पवित्र आत्मा का कार्य। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो ये जो ट्रायंगुलर है ये कोई ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसका एक मीनिंग है और इस मीनिंग को हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बेरिशित के अंदर जो नंबर था, जो हमने उसको पढ़ा था, तो बेरिशित जो नंबर है उसका नाम आया था 913। 913 का कितना हुआ था, नंबर 4, यानी कि जब पूरे को कैलकुलेशन कर देते, पूरे को जोड़ देते हैं तो 4 नंबर बन जाता है। उसमें कितने लेटर हैं, 6 लेटर है, यानी मनुष्य का नंबर है। तो मनुष्य के लिए क्या कर रहा है, वो सृष्टि का रचना कर रहा है, चारों दिशाओं को बना करके इस सृष्टि की रचना करने जा रहा है। पहली बार में उसने चारों दिशाओं में क्या किया, क्योंकि यहां तो कुछ भी नहीं था ना, उसने 4 दिशाएं बनाई, चारों दिशाओं में चारों दिशाओं को उसने बनाया, यानी 4 नंबर का यहां पर उपयोग किया गया। मैं यहां पर और भी बताऊंगा कि ना सारे नंबर्स का इस पहली आयत में इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने, यानी कि उत्पत्ति 1:1 में 1 से लेकर के 10 तक सारे अंकों का इस्तेमाल किया है। कैसे किया है ये आने वाले समय में हम बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल इतना ही बताने जा रहे हैं। तो दूसरा, अगर हम इसको और भी गहराई से पढ़ेंगे तो इसके मीनिंग्स और निकलते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग ना मुझसे बोल रहे थे कि आप इस वीडियो बना दीजिए ताकि हम उसको नोट कर सकें, तो आपके लिए इजी हो गया, आप ना इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको बार बार देख करके आप नोट्स तैयार कर लीजिए। मैं कुछ स्लाइड भी लगा दूंगा ताकि आप लोग ना उन स्लाइड्स के जरिए आप लोग ना उसको जान सकें, पहचान सकें और उसको समझ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो उत्पत्ति 1 और 1:1 के अंदर जो पूरी आयत है इसकी बात समझ में आ गई होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि परमेश्वर ने 7 दिनों के अंदर इस सृष्टि को कंप्लीट किया। 6 दिन में बनाया और 7वां दिन विश्राम। इस तरीके से 7 नंबर यहां पर इंप्लीमेंट होता है। अगर मैं इसको पूरे लेटर्स को अगर आप काउंट करेंगे तो यहां पर एक चीज और नजर आएगी, इसमें टोटल 28 लेटर्स हैं, मतलब पूरी आयत के अंदर 28 लेटर हैं। अगर मैं 7 को, क्योंकि 4 दिशाएं बनाई, पहला जो शब्द है वहां से ना उसने 4 दिशा बना करके, तो 4 से अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 28 को, तो मतलब 4 से डिवाइड करते हैं 7 चौक 28, यानी कहने का मतलब 7 दिनों के अंदर परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण करने जा रहा था। इसमें पहले से ही उसने बता दिया था।
और इस घर का निर्माण करने जा रहा था जिस जगह पर परमेश्वर का मन आज भी लगा है। इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करें, और आप लोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और अच्छे से बनाएं। और हमारे साथ भी बिब्लिकल न्यूमोलॉजी को सीखने के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप ना लगातार हमारे साथ में बने रहें ताकि हम लोग अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकें, बातचीत कर सकें, सीख सकें। हर शनिवार को हमारी एक गूगल मीट होती है ताकि हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो गूढ़ रहस्य हैं उनको उजागर करते हैं। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज़ है ना मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको वो लिंक भेज दिया जाए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप प्रभु में बने रहें, और ये जो 2025 है ये भी आपके लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर के आए। मेरी प्रार्थना शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।